तो आपके एग्जाम्स से पहले आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था और इसमें आप लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर हम कैसे निकालते हैं, तो किसकी हेल्प से निकालते हैं हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अच्छा, पहले मैं जब आपको थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। वेरी गुड। ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम पावर, कुछ भी बोल सकते हैं, हाईएस्ट पावर कितनी हो? 2 हो। या हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ इक्वेशन कितनी हो? 2 हो। ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसमें आपसे कहूं कि अच्छा, हाईएस्ट पावर किसकी होती है? वेरिएबल की। यहाँ ये भी लिख लेते हैं, वेरिएबल्स हाईएस्ट पावर। तो इसमें वेरिएबल x और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? x की हाईएस्ट पावर 2 है, और जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो या जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये आप पढ़ चुके हो सभी स्टूडेंट्स। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी होती है? 2 होती है। उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक इक्वेशन आपके लिए लिखूं 3x² माइनस 5x प्लस 7x³ माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो बताइए क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये इक्वेशन नो सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। नो सर। क्यों नहीं है? इसकी हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर 3 3 है। है। यस। इसमें जो वेरिएबल है x, उसकी जो मैक्सिमम पावर है या हाईएस्ट पावर है या इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या है? 3 है। तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो? 2। ठीक है। फिर आपने इसका पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बताइए क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर, वेयर क्या? आगे बताओ। वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। जो a है ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो a है वो 0 नहीं हो सकता। इसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब है कि भाई हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं। पहले x² वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, फिर कांस्टेंट, फिर इक्वल टू और फिर 0। ठीक है। ओके। चलिए, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं? कितने रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2। के? 2। बाकी लोग बताएं। एक दो स्टूडेंट ही आंसर दे रहे हैं, चैट बॉक्स में आंसर करें। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2। ठीक है। जितनी डिग्री होती है इक्वेशन की उसके उतने ही रूट होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? मैंने यहाँ पर बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स होते हैं। तो इसकी डिग्री 2 है तो इसके रूट्स भी कितने होंगे? 2 रूट्स हैं। ठीक है। अगर डिग्री 1 होती तो 1 रूट। जैसे लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है ना, लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है तो इसके रूट भी 1 होते हैं। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है तो इसके रूट भी 2 होते हैं। क्यूबिक की डिग्री 3 होती है तो उसके रूट्स भी 3 ही होते हैं। तो जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आपने रूट्स को निकालने के मेथड पढ़े थे।
दो मेथड आपने पढ़े थे। फर्स्ट मेथड आपने बताओ कौन सा पढ़ा था? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपने पढ़ा था, ठीक है। और दूसरा मेथड आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये सब आप पढ़ चुके हो, मैं जस्ट आपको याद दिला रहा हूं, ये सब आप पढ़ चुके हो, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपने, ये किस लिए यूज होता है? ये दोनों मेथड किस लिए यूज होते हैं? रूट्स को निकालने के लिए। भाई हमें तो ये तो पता चल गया कि रूट्स दो होते हैं, लेकिन होते कौन कौन से हैं वो दो रूट? तो वो हम निकालते कौन से मेथड से हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। इन दोनों मेथड्स का हम यूज करते हैं। फिर आपने इसके बाद पढ़ा डिस्क्रिमिनेंट। फिर आपने क्या पढ़ा? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट बताओ क्या होता है? क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? बी स्क्वायर माइनस 4ac। वेरी गुड। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसका यूज क्या है? इसका यूज है नेचर बताना। किसका नेचर बताना? रूट्स का। भाई आपने ये पढ़ लिया कि दो रूट होते हैं, आपने ये भी पढ़ लिया कि उन रूट्स को निकालते कैसे हैं, ठीक है। अब अगर आपको रूट्स को निकाले बिना ये पता करना हो कि रूट्स कैसे होंगे, है ना भाई, दो रूट्स होंगे, वो दोनों इक्वल हो सकते हैं, वो दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, है ना। ऐसा हो सकता है ना भाई, दो रूट्स आ सकते हैं। एक्स, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है एक्स की फॉर्म में, तो इसके दो रूट दो वैल्यू आएंगी। आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो दो आंसर आते थे। मान लो एक आ गया 3 और एक आ गया 2, तो दो रूट्स आते हैं। अब ये दोनों रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे, या रियल होंगे या रियल नहीं होंगे? तो ये सब हम किसकी हेल्प से निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से, ठीक है। तो यहां तक आप लोग पढ़ चुके हो। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ये मैंने आपको सारा रिवीजन करा दिया इस चैप्टर में, क्या क्या चीजें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर आपने पढ़ा डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से ज्यादा है तो हमारे नेचर क्या होगा? रूट्स का रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? रियल एंड इक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ये भी आप पढ़ चुके हो। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो मैंने एक यहाँ पर क्वेश्चन लिखा 3x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और मैं आपसे कहूं इसके रूट्स का नेचर बताओ। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स फॉर गिवन इक्वेशन, फॉर गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए इसके रूट्स का नेचर क्या होगा? बताइए क्या होगा? करिए सॉल्व। हम्म, बताओ भाई। नो रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, इसका क्या आएगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? सबसे पहले क्या करते हैं हम? एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। इसको कंपेयर किया मैंने, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ए की वैल्यू बताओ क्या होगी? यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी? 3, ठीक है। ए क्या है? x² का कॉफिशिएंट, तो x² का कॉफिशिएंट क्या है? 3, ठीक है। बी की वैल्यू क्या होगी? 0 0। बी क्या है? x का कॉफिशिएंट, तो इसमें x का कॉफिशिएंट नहीं है, तो बी की वैल्यू 0। सी क्या होता है? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? -1। साइन के साथ लिखना है, ठीक है। अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -1। तो d की वैल्यू क्या आई? 0 का स्क्वायर 0, देखो माइनस माइनस 4 इंटू 3 12, और 12 इंटू -1 इज -12।
तो ये क्या होगा 0 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 12 इज इक्वल टू 12। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आया 12। तो ये 12 0 से ज्यादा है या कम है, ग्रेटर देन 0 है या ज्यादा लेस देन, ज्यादा है। ग्रेटर देन ठीक है, तो यहाँ पर d इज ग्रेटर देन 0 है। तो रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल जब एंड डिस्टिंक्ट। यस जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से ज्यादा है तो रूट्स हमारे कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, आया याद सभी को। इस तरीके से हम नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन है इसके रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, ये हमारा आंसर। बताइए कोई डाउट इसमें, इस तरीके से हम लोग करते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोई कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मैंने आपको अभी रिवीजन कराया है यहाँ तक, जो भी आप पढ़ चुके हैं, ये सब चीज आप पढ़ चुके हो, जस्ट रिवीजन मैंने आपको कराया है। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट एंड ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और रूट्स का नेचर बताना है क्या हो। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। रियल एंड इक्वल, डी इज इक्वल टू 0। ओके, रियल एंड इक्वल। सभी स्टूडेंट्स को सॉल्व करना है क्वेश्चन, रियल एंड इक्वल। वेरी गुड। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एबीसी की वैल्यूज निकाली। तो एबीसी की वैल्यूज क्या क्या आई, हम इसको कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो आपको पता ही है, अभी मैंने याद भी दिलाया आपको। ए की वैल्यू क्या आई, -1। वेरी गुड। तो ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, -1। बी क्या है, -4। -4। बी है एक्स का कॉफिशिएंट, तो एक्स का कॉफिशिएंट है -4। सी कितना होगा, -4। -4। सी क्या होता है, कांस्टेंट, तो -4। ठीक है, मुझे चाहिए पहले डिस्क्रिमिनेंट, तभी मैं रूट्स का नेचर बता सकता हूँ। सो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। सो डी इज इक्वल टू, बी कितना है, -4 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4। तो यहां से d इज इक्वल टू क्या आया, -4 का स्क्वायर 16। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस आया। अब देखो 4 इंटू -1 -4, और -4 इंटू -4 इज +16। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। 0। और जब d की वैल्यू 0 आती है तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स हमारे कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। हाँ जी, कोई डाउट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां पर आपसे एक चीज पूछी गई है, व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू बी रियल एंड इक्वल। बताओ।
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल होने की कंडीशन क्या होती है? अभी जब बताया। डिस्क्रिमिनेंट जीरो। Discriminant zero. वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो तब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या आते हैं? रियल एंड इक्वल आते हैं। ठीक है। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, ठीक है, यहां से आपको बेसिकली क्या चीज बताई जा रही है? यहां से आपको ये बताया जा रहा है कि अगर रूट्स हमारे रियल और इक्वल हैं तो उनको निकालते कैसे हैं। ठीक है। तो भाई चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको अलग से यहाँ पर बता देता हूँ। तो अभी अभी आप लोगों ने बताया कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू बी रियल एंड इक्वल। तो आपने अभी बताया कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, और डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपको पता है कि भाई डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आपसे ये कहा गया है कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं? रियल एंड इक्वल है। तो आपको क्या बताना है? फाइंड द रूट्स। आपको वो रूट्स बताने हैं क्या होंगे। क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या कहा? आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। आपसे ये क्वेश्चन में गिवन है कि रूट्स जो है उसके रियल और इक्वल है। उसके रूट्स क्या हैं? रियल एंड इक्वल है। तो उन रूट्स को बताओ, वो रूट्स होंगे क्या? तो क्या आप बता सकते हो क्या होंगे? बेसिकली आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है रूट्स निकालने के लिए? हम रूट्स निकालने के लिए यूज करते हैं ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। अब आपको ये कहा गया है कि भाई इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? रियल और इक्वल है। अगर रूट्स इसके रियल और इक्वल है तो ये जीरो होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होगा, है ना? तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट जीरो अपॉन 2a। ये जीरो क्यों होगा? क्योंकि हमें ये गिवन है कि रूट्स जो है वो रियल और इक्वल। ठीक है। तो यहां से क्या बचा? माइनस बी प्लस माइनस जीरो का स्क्वायर रूट जीरो अपॉन 2a। तो हमारे रूट्स क्या है? एक बार इनको प्लस कर देंगे तो x इज इक्वल टू, क्योंकि दो साइन है ना, एक प्लस का और एक माइनस का, तो एक बार प्लस कर देंगे माइनस बी प्लस जीरो अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। एक रूट तो हमारा ये आया, और एक बार इसको माइनस कर दिया, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस जीरो अपॉन 2a। तो दूसरा रूट हमारा क्या आया? वो भी यही आया, माइनस बी अपॉन। तो यहां से आपको क्या पता चला? यहां से आपको ये पता चला कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है जिसके रूट्स जो हैं रियल और इक्वल है, और आपसे कहा जाए कि वो रूट्स होंगे क्या, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बताओ ये चीज क्लियर है सभी को? अगर कोई डाउट है तो रिपीट कर दूंगा मैं, और अगर सबको क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, तो उसके रूट्स निकलेंगे क्या? माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस बी अपॉन 2। ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पर बताई जा रही थी, जो कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको के की वैल्यू बतानी है। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपसे ये कहा गया है
कि रूट्स जो हैं वो रियल और इक्वल हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, निकालें। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। करिए सॉल्व टाइमली, लीजिए जितना लेना है आप, 2 मिनट 3 मिनट, पर सभी लोग के की वैल्यू निकालेंगे। हम्म। ओके, √24 कोमा माइनस √24। अच्छा, √24 को आप 2√6 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो करो भाई, और एक 1 मिनट और दे रहा हूं मैं आपको, जो कर रहे हैं बच्चे कर ले सॉल्व इसको। चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। भाई अगर रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, सो क्यों है रियल एंड इक्वल, हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर रूट्स मेरे रियल एंड इक्वल है तो मैं क्या लिखूंगा, ए की वैल्यू 0 होगी, तभी तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, यानी b² - 4ac = 0 होगा। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या है, यहां से ए बी सी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू क्या आएगी, ए क्या होता है x² का कॉफिशिएंट, तो ए की वैल्यू 2 आ गई। b क्या होता है x का कॉफिशिएंट, तो b की वैल्यू k आ गई। c क्या होता है कांस्टेंट, तो c की वैल्यू 3 आ गई। तो इन सब वैल्यूज को यहां रख देंगे, तो b² यानी k² - 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 = 0। सो k² - 24 = 0। ठीक है, 24 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या आएगा, k² = 0 + 24, यानी k² की वैल्यू क्या आ गई 24। जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट जाएगा, रूट के साथ प्लस माइनस भी जाएगा, दो साइन जाते हैं जब रूट हटता है तो, √24। तो के की वैल्यू क्या क्या आएंगी, एक तो आएगी प्लस का √24 और एक आएगी माइनस का √24। एक आया प्लस का √24 और एक आया माइनस का √24। ठीक है, अब 24 के रूट को अगर हम थोड़ा सॉल्व करके लिखें तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √6 4 × 6 में लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं माइनस रूट के अंदर 4 × 6 लिख सकता हूँ। तो के की वैल्यू क्या है, 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 बाहर, √6 कॉमा -2√6। बताइए, इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। इस तरीके से हमने के की वैल्यू यहां पर निकाली। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसको सॉल्व करिए। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो आर रियल एंड इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। सभी को सॉल्व करना है भाई। k की वैल्यू 6 और 0। वेरी गुड। के की वैल्यू 6 और 0। बाकी लोग भी करें भाई सॉल्व। k is equal to 0 and k is equal to 4 6 okay। बाकी कितने बच्चे हैं क्लास में इस टाइम? दो चार बच्चे आंसर आ रहा है भाई, बाकी लोग भी आंसर दें। अजय नाम से स्टूडेंट है, इनका एक भी क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला है। आर्यन अशोक कुमार नाम से हैं, भारती गर्ग नाम से हैं, दीपू गुजर नाम से हैं, गुलशन यादव नाम से हैं, कुलदीप जानगर नाम से हैं, ललित ललित, ममता शर्मा, रवि प्रकाश, शुभम, आंसर सुमन नाम से हैं एंड सुमित राजपूत नाम से हैं। सभी लोग आंसर दें। तो किसी की नोटबुक देख लूं मैं? ठीक है। तो अरे नोटबुक के नाम पे क्लास लेफ्ट कर दी कुछ बच्चों ने तो। अच्छा ये भी होता है, वेरी गुड। ठीक है, ममता शर्मा नाम से स्टूडेंट है, आप नोटबुक दिखाएंगे अपनी? ममता शर्मा नाम से जो स्टूडेंट है नोटबुक दिखाइए। रवि प्रकाश नाम से जो स्टूडेंट हैं नोटबुक दिखाइए। सुमन सुमन नाम से जो स्टूडेंट है नोटबुक दिखाइए। सुमन सुमन नाम से जो स्टूडेंट है नोटबुक दिखाएं अपनी। सुमित राजपूत नाम से जो स्टूडेंट है नोटबुक दिखाइए। सुमित राजपूत नाम से जो स्टूडेंट है नोटबुक दिखाइए। तो कोई भी मेरे ख्याल से दो चार बच्चे ही हैं जो पढ़ रहे हैं, बाकी तो ऐसे ही आंसर दे रहे हैं। चलो आपका नुकसान है उसमें, आने वाले टाइम में पता भी चल जाएगा। के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, के एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो के एक्स इंटू एक्स, फिर माइनस है तो माइनस, के एक्स को मल्टीप्लाई किया 2 में, सो के एक्स इंटू टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू 0। के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो के एक्स स्क्वायर माइनस, के एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ए की वैल्यू आ गई
ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो ए की वैल्यू के आ गई। बी क्या होता है, एक्स का कॉफिशिएंट, तो एक्स 2k माइनस का 2k, बी की वैल्यू माइनस का 2k आ गई। सी क्या होता है, कांस्टेंट यानी प्लस का 6 आ गया। बताइए ए बी सी की वैल्यूज को निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब हमें ये दिया हुआ है कि जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल है। सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो अगर रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होगा, या मैं कह सकता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू a, सी की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 24k इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से क्या k कॉमन ले सकते हैं? हमने k कॉमन ले लिया, 4k, हाँ 4k ले लो, 4k भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, 4k कॉमन ले लो चलो। तो अंदर क्या बचेगा, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनको एक एक करके 0 के इक्वल रख सकते हैं हम, क्योंकि इनका जो मल्टीप्लीकेशन है, इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर है। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 के बराबर कब होता है, जब उसमें से कोई एक 0 हो, यानी या तो ये 0 हो सकती है, ये भी 0 हो सकती है। तो हम एक एक को 0 के बराबर रख के देखेंगे। व्हेन 4k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई 0/4 यानी 0। व्हेन k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 6 उधर जाकर प्लस का हो गया, सो k इज इक्वल टू 6, 0 प्लस 6, सो k इज इक्वल टू, तो k की वैल्यूज हमारी क्या आई, 0,6। ठीक है, क्लियर है सभी को ये? अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। ओके, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। करिए सॉल्व। बिल्कुल पोल में भी पूछूंगा, टेंशन मत लो, सब होगा। इसको करो, एग्जांपल सॉल्व करो पहले, उसके बाद पोल। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0। इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको गिवन क्या है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल। क्या हुआ भाई, एक ही बच्चे का आंसर आया है सिर्फ। सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी 1, बी की वैल्यू क्या हो गई, एक्स का कॉफिशिएंट यानी -6, सी की वैल्यू क्या हो गई, के।
अब हमें दिया हुआ है सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो हम यहां पर लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या है? -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है? 1, सी की वैल्यू क्या है? के इज इक्वल टू 0। -6 का होल स्क्वायर 36 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से क्या आ जाएगा? 4k इज इक्वल टू 36, सो k की वैल्यू 36 अपॉन 4 यानी 9। 9. वैल्यू क्या आ गई? 9। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम पोल में करते हैं। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो पोल का क्वेश्चन आपके सामने ये है। आपको p की वैल्यू यहां पर बतानी है अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है तो। करिए सॉल्व इसको। तब तक मैं आपको पोल भेज रहा हूँ, सभी बच्चे इसको सॉल्व करें। सर मेरे पास पोल नहीं आता तो मैं चैट में आंसर कर दूं? हाँ, आप चैट में कर देना। बाकी जिनके पास पोल आ रहा है वो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें। ओके, 2 बच्चों का आंसर आया है और और 4 में से 3 बच्चों का आंसर सही है। 5 में से 3, 5 में से 3 स्टूडेंट्स, 6 में से 3 स्टूडेंट्स। अच्छा, के की 2 वैल्यूज आएंगी क्योंकि उसमें स्क्वायर आ रहा है। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट मुझे लगा आपको पता है लेकिन शायद नहीं पता कि भाई जब इस रूट किसी नंबर के ऊपर अंडर रूट आ जाता है और वो किसी के इक्वल हो। ठीक है, चलो ये भी मैं बता दूंगा। मुझे बताना चाहिए था उस टाइम पर मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे लगा आपको पता होगा। एक क्वेश्चन मैंने कराया था, उसमें मैंने के की 2 वैल्यूज निकाली थी। तो थोड़ा सोचो आंसर करने से पहले। अगर किसी नंबर के ऊपर अंडर रूट है तो जब आप अंडर रूट हटाओगे और वो किसी वेरिएबल के इक्वल है तो उस वेरिएबल की 2 वैल्यूज पॉसिबल है। सेवन स्टूडेंट्स का आंसर आया है भाई। बाकी लोग, क्लास में 13 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से सिर्फ 7 का ही आंसर आया है। बाकी लोग भी आंसर करें। नाइन में से सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का ये आंसर सही है। भाई इतने कम बच्चे आंसर दे रहे हैं क्लास में, इतने
मैंने तो सुना था आपकी क्लास बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन मुझे लग तो नहीं रहा, दो चार बच्चों को छोड़कर। हम्म, 9 में से 4 स्टूडेंट्स का ही आंसर सही है सिर्फ, बाकी बाकी कुछ बच्चों ने तो आंसर ही नहीं दिया उनको छोड़कर। अच्छा, किसी के पास अगर पोल नहीं आ रहा है तो वो चैट में कर देना आंसर, जिनके पास आ रहा है पोल वो तो आंसर करो। लास्ट 30 सेकेंड्स हैं आपके पास। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, एक मिनट में चैट ऑन कर दूं, उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें आपको p की वैल्यू बतानी है। अगर हमारे रूट्स क्या हो, इक्वल हो, तो मैं यहां पर इसको सबसे पहले कंपेयर कर लेता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1। बी क्या होता है, एक्स का कॉफिशिएंट, तो एक्स का कॉफिशिएंट है -3। सी क्या होता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है 4। ए बी और सी की वैल्यू आ गई। अब मैं निकालूंगा, अब मुझे दिया हुआ है कि जो रूट्स हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो जब रूट्स रियल एंड इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, -p का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको क्या मिला, -p का होल स्क्वायर हुआ p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 0. 3 इज इक्वल टू 0। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 16। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब आप एक बात बताओ, कुछ बच्चों ने यहाँ पर 16 को सीधा सीधा 4 आंसर दे दिया, कुछ बच्चों ने -4 दिया है, पता नहीं क्यों, और कुछ बच्चों ने सी 4 और -4 दोनों दिया। तो 4 और -4 दोनों ही आंसर होंगे, क्यों होंगे भाई? मैं अगर आपसे ये कहूं कि पी की जगह में क्या रखूं, है ना, आप ये ऐसे सोचो कि भाई इस पी की जगह में क्या रखूं कि 16 आ जाए। इस पी की जगह मैं क्या रखूं कि 16 आए? मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तब भी 16 आएगा, और मैं -4 का स्क्वायर करूंगा तब भी 16 आएगा। यस और नो? Yes, sir. हाँ, इस पी की जगह मैं दो वैल्यूज रख सकता हूँ ना, 4 भी रख सकता हूँ, -4 भी रख सकता हूँ। बाकी लोग बताओ जिन्होंने ए और बी आंसर दिए हैं, जिन्होंने ए और बी आंसर दिए हैं वो बताओ, क्लियर हुआ? इस पी की दो वैल्यूज हो सकती है। इस पी की जगह मैं 4 भी रख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, और अगर -4 का स्क्वायर निकालो वो भी 16 होता है। तो जब भी अगर आप स्क्वायर हटाकर दूसरी तरफ लेकर जा रहे हो, जब भी आप स्क्वायर हटाकर, ये हमेशा ध्यान रखना, स्क्वायर हटाकर जब भी आप दूसरी तरफ रूट लगा रहे हो तो दो साइन आप लगाओगे, एक प्लस का और एक माइनस का। क्यों? क्योंकि अभी मैंने रीजन बताया कि पी की दो वैल्यूज हो सकती है, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप स्क्वायर हटा रहे हो, इसको हटाकर इस तरफ रूट लगाओगे तो रूट के साथ आप प्लस माइनस दो साइन लगाओगे। तो +-16 का क्या होता है, इसका रूट 4। तो पी की क्या वैल्यू आई, दो वैल्यू आई, एक आई प्लस का 4 और एक आई माइनस का। ठीक है, ओके। अगर मैं आपसे ये कहूं कि √16 कितना होता है तो आप आंसर दोगे 4। अगर आप ऐसे लिखा हुआ है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो अब ये जो 16 है ये किसी के बराबर है, किसी के इक्वल है। यहां पर ये किसी के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 4 होगा आंसर। अंतर समझ रहे हो दोनों में? यहां पर ये किसी वेरिएबल के इक्वल नहीं है, ये अकेला है, √16 वो 4 हो गया, वो 4 ही होता है। लेकिन अगर ये मान लो किसी वेरिएबल के इक्वल हो गया, जैसे मैं ऐसे लिख दूं √16,
तो अब ये इस p की वैल्यू दो वैल्यू हो सकती है, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। ठीक है, तो अगर किसी वेरिएबल के इक्वल है तो हम दो साइन लगाते हैं, नहीं है तो नहीं लगाते। ये चीज सभी को क्लियर है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। एक मिनट, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो ये चीज आपको कभी नहीं भूलनी है, इसको ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं ये जो पूरा क्वेश्चन गलत करा देती है। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करिए। ओके, करिए आंसर सभी स्टूडेंट्स, होल सेक्शन। अब जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उसको ध्यान रखना थोड़ा, क्योंकि कभी इसमें भी वही गलती करो आप। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, वेरी गुड। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर दिया सबका आंसर सही है। ओके, 5 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है, बाकी लोग भी करें। सिक्स में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। भाई बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हैं, क्या बात है, बस 6 बच्चों ने आंसर दिया है। लास्ट 15 सेकेंड्स। अभी मैंने एक चीज समझाई थी, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी नहीं समझे उस चीज को। चले, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। मैंने अभी आपको ये बताया था कि भाई जब आप स्क्वायर हटा रहे हो,
और दूसरी तरफ रूट लगा रहे हो तो 2 साइन लगाने हैं साथ में। इतनी मुश्किल चीज नहीं है ये समझनी। तो क्वेश्चन है 4x² माइनस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू माइनस के है और c की वैल्यू भी 4 है। हमसे कहा गया है कि रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, तो b² माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा। b की वैल्यू क्या होगी, माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। माइनस के का होल स्क्वायर k² माइनस 64 इज इक्वल टू 0 और k² इज इक्वल टू 64। मैंने कहा कि आप यहां से स्क्वायर हटाकर दूसरी तरफ रूट लगा रहे हो तो 2 साइन जाते हैं साथ में, एक प्लस का और एक माइनस का। रीजन मैं बता चुका। तो k की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट 8 हुआ, तो k की वैल्यू क्या हुई 8 माइनस। ऑप्शन डी। क्लियर हुआ सभी को? सही आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। बताइए कोई डाउट इस क्वेश्चन में, किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं करने के लिए, इसको करिए। 3x² माइनस के एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल है। रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। तो आपको k की वैल्यू बतानी है क्या होगा। बताइए। 6 माइनस 6। वेरी गुड। टीना अलावत नाम से स्टूडेंट। प्लस माइनस 6, वेरी गुड। हाँ ये भी लिख सकते हो, प्लस माइनस 6 भी आप लिख सकते हो। 6 माइनस 6, ठीक है। तो अब क्लियर हो रही है ना सभी को चीजें कि आपको आंसर कैसे देने हैं। अगर स्क्वायर हटाकर दूसरी तरफ रूट ले जा रहे हो तो आपको 2 साइन लगाने हैं। तो b² माइनस 4ac 0 होगा, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि रूट्स मेरे रियल एंड इक्वल है। तो b की वैल्यू माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस इज इक्वल टू 0। अच्छा 6 माइनस 6 आ रहा है? नहीं वो नहीं आएगा, साइन आपने नहीं लगाया। अगर मैं यहाँ +3 कर दूं अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, ठीक है। तो 4 3 सा 12, 12 3 सा 36, माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। सो k² इज इक्वल टू 0 प्लस 36। सो k² इज इक्वल टू 36। तो स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट आ गया, 2 साइन आएंगे साथ में 36, इक्वल टू 6 और माइनस। ठीक है। तो प्लस का 6 और माइनस का 6 हमारा आंसर। ये चीज आपको सिर्फ यही याद नहीं रखनी है, आप पूरी मैथमेटिक्स जब तक आप चाहे 11th में मैथ्स पढ़ते हो या 12th में मैथ्स पढ़ते हो, अगर आप ये चीज अगर आपने सीख ली तो आप बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करने से आगे चलकर बच जाओगे। अभी आपको एक छोटी सी चीज लग रही होगी लेकिन आगे चलकर आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा ये सब। प्लस माइनस कहीं कहीं पर अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इसकी आदत आदत डालो, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 4 आज की क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए।